हेलो बच्चों। तो बच्चों आप बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम साइंस 1 का जो पेपर है हमें सेंड कर दो। तो बच्चों आपके डिमांड से मैं आज साइंस 1 का पेपर लेकर आई हूँ। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस 1 का प्रीलियम का पेपर, आपको रियल पेपर कहाँ पे है, कैसे करना है, सभी चीज़ें बताने वाली हूँ। और पेपर पैटर्न भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपने अगर कितना लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिलते हैं ये भी सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और आपको कौन सा पेपर चाहिए, रियल वाला पेपर ही मैं अपलोड करूँगी। रियल होगा तो रियल बताऊँगी, नहीं तो प्रैक्टिस के लिए होगा तो प्रैक्टिस के लिए, ऐसे मैं आपको कंफर्म क्लियर करके दूँगी। तो बच्चों जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आज मैं आपको रियल पेपर 2025-26 प्रीलियम का जो आने वाला है वो बताने वाली हूँ। तो बच्चों आज मैं यहाँ पे आपके लिए एक पेपर लेकर आई हूँ। इस पेपर में मैं आपको पैटर्न बताने वाली हूँ कि आपको सवालात किस टाइप के होते हैं और आपको कौन कौन से सवालात यहाँ पे करने हैं और आपको कितना लिखने पर कितने मार्क्स मिलेंगे। और बच्चों ट्रिक भी बताती हूँ मैं आपको कि अगर आपको थोड़े थोड़े मार्क्स भी अगर लेने हैं तो क्या करना है आपको, ये भी बताने वाली हूँ। और बच्चों रियल पेपर जो साइंस 1 2025-26 में हुआ है उसका मैंने एक वीडियो मराठी में अपलोड किया हुआ है, क्योंकि वो पेपर मेरे पास अभी उर्दू में अवेलेबल नहीं था, मराठी में अवेलेबल था। तो मैंने मराठी में एक उसका वीडियो, तो वहाँ पे आप मेरे चैनल पर अभी जो मैंने वीडियो अभी ये दिया है उसके नीचे ही आपको फ़ौरन मराठी में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। वहाँ पे डायग्राम वगैरह देखकर आप कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं पूरे, तो वहाँ पे जाकर आप क्वेश्चंस को कर लेना। तो बच्चों आप चाहेंगे तो मेरे पास मराठी में है वो पेपर, मैं आपको उसमें से भी समझाती हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रही हूँ उर्दू का साइंस 1 का पेपर, और जो रियल पेपर है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताती हूँ, लेकिन उसकी फुल डिटेल जो है लॉन्ग वीडियो एक मैंने अपलोड करके रखा है, वहाँ पर आप जाकर चेक करो। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले साइंस 1 के पेपर में बच्चों और एक बार बता रही हूँ, रियल पेपर 2025-26 का मराठी में है, तो वहाँ पे आप मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड की हुई है उसकी, जाकर वहाँ पे आप देखो। तो यहाँ पे देखो बच्चों पैटर्न बता रही हूँ, ध्यान से देखो। क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है 5 मार्क्स के लिए होता है और एमसीक्यूज होते हैं यहाँ पे 5 आपको, और आपको 40 में से 14 मार्क्स लेने होते हैं पासिंग के लिए। तो बच्चों यहाँ पे 5 एमसीक्यूज जो हैं सिंपल से ही होते हैं, तो यहाँ पे 5 एमसीक्यूज को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। भले ही आपको पहले आपको जितना आता है उतना करो, लास्ट मोमेंट पर एमसीक्यूज नहीं मिल रहे तो एटलीस्ट आप जस्ट टिक जो आपको समझ में आता है ऑप्शन वो तो लिख दो, सही होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन खाली मत छोड़ो, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों ये 5 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद सवाल नंबर 1 का ही बी वाला सवाल, ये भी 5 मार्क्स के लिए होता है। और इसमें किस टाइप के सवालात होते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक सवाल होता है मुतफर्रिक जुज़ पहचानने का, एक सवाल होता है खाका मुकम्मल करने का या फिर जोड़ी लगाने का, और एक सवाल होता है ऐसे आपको कोई नाम वगैरह पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ बैक्टीरिया जैसे निहायत ही छोटे जानवरों का मुशाहिदा करने वाले आले का नाम बताइए। तो इस तरीके से एक जो क्वेश्चन है किसी का कोई नाम वगैरह पूछा जाता है। अब नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ। देखो यहाँ पे है जोड़ी वाला क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन जोड़ी का इसमें होता ही होता है, मतलब एक मुतफर्रिक जुज़ पहचानने का, एक कोई नाम लिखने का होता है, एक जोड़ी का, और एक जो है उससे मुतालिक लफ्ज़ जो है वो पहचानना होता है। 5 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे मिस्टेक से 4 दिए हैं, लेकिन 5 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का ए, साइंसी वजूहात लिखिए कोई 2। तो यहाँ पे साइंसी वजूहात लिखना होता है आपको। 3 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, और 3 में से कोई 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और 4 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे जो है बच्चों आपको 2 मार्क्स के लिए एक सवाल है, यानी कि आपको 4 पॉइंट्स वहाँ पे लिखने होते हैं। अगर 2 मार्क्स के लिए है तो 4 पॉइंट लिखना ज़रूरी है। और बच्चों जो है पॉइंट वाइज आंसर लिखो, आंसर दिखने में भी बड़ा दिखेगा और अच्छा भी दिखेगा प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे कोई 2 सवालात आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद उसी में का बी सवाल होता है, बी में दर्ज झील सवालात के जवाबात लिखिए। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों
टोटल आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे कोई 3 सवालात हल करने होते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यहाँ पे कोई 3 सवालात हल करने होते हैं। देखो ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल और ये 5वां सवाल। यहाँ पे भी 2-2 मार्क्स के लिए होते हैं ये क्वेश्चन, कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक जवाब के लिए 4 लाइन लिखना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखो ये वाला सवाल, तो यहाँ पे जो सवाल है ये वाला मंदरजजील सवालात हल कीजिए बच्चों। तो यहाँ पे ये जो होता है सवाल नंबर 3 होता है, यहाँ पे ये सवाल नंबर 3 होता है, सवाल नंबर 3 का अलीफ कोई 5 हल कीजिए। तो यहाँ पे कोई 5 हल करने होते हैं आपको, और आपको यहाँ पे कुल सवालात 8 दिए जाते हैं और 15 मार्क्स के लिए, यानी कि एक सवाल आपको 3 मार्क्स के लिए होता है। और 3 मार्क्स के लिए सवाल है मतलब आपको टोटल पॉइंट जो है वो 6 लिखने होते हैं। पॉइंट वाइज आंसर लिखो, इसका बड़ा भी आंसर दिखेगा, यानी कि आपको हर एक पॉइंट के लिए आधा मार्क होता है। तो अगर आपको एक सवाल 3 मार्क्स के लिए है तो आपको यहाँ पे 6 पॉइंट लिखने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल, फिर ये दूसरा वाला सवाल, इसकी भी प्रैक्टिस करो, ये बोर्ड के लिए भी तुम्हारे बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए ये तीसरा सवाल, अशकाल को नामजद कीजिए और इनकी तस्वीर को वाज़ेह कीजिए। तो यहाँ पे नाम वगैरह देने हैं अशकाल को। उसके बाद ये चौथा सवाल देखो, झील के दर्ज हरारत वक्त की तरसीम की वजाहत कीजिए। यहाँ पे तरसीम की वजाहत करने के लिए बोला गया है। और 5वां सवाल देखो, शक्ल का मुशाहिदा करके इसकी वजाहत करनी है आपको। तो यहाँ पे बच्चों इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर आप देखेंगे साइंस के, तो 6 से 7 चैप्टर आप साइंस के करोगे तो आपका कंफर्म है कि आप 40 आउट ऑफ 35 के ऊपर ही जाने वाले हैं। तो और इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं इसकी एक लॉन्ग वीडियो मैंने बनाई हुई है, साइंस और मैथ्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। तो वहाँ पर जाके मेरे चैनल पर चेक करो, लॉन्ग वीडियो आपको है उसकी के इम्पोर्टेंट चैप्टर सभी सब्जेक्ट के, साइंस के मैंने दिए हैं, मैथ्स के दिए हैं, तारीख के भी दिए हुए हैं और ज्योग्राफिया के भी वहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन वीडियोस मराठी में तो चेक करके लो, सभी मीडियम्स के लिए वही है सेम। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। देखिए ये वाला, ये जो है साख्ती ज़ब्ता 7 और ये वाला क्वेश्चन 8, यानी कि 8 में से आपको 5 कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है कोई एक हल करना है और ये 5 मार्क्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है, आपको एक सवाल ऐसा होता है जिसके अंदर शक्ल बनाकर उसकी वजाहत करनी होती है, और दूसरा सवाल ऐसा होता है जिसके अंदर एक सवाल पूछा जाता है और उसमें सब क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर समझो आपको शक्ल बना के आपने अभी इस सवाल में देखो क्या है, शक्ल बनाकर दर्जजील बयान की मुकम्मल तस्दीक कीजिए। कौसे कज़ा एक खूबसूरत कुदरती मंजर है जो बेक वक्त में कई कुदरती अवामिल का मजमुआ होता है, यानी कि यहाँ पे आपको कौसे कज़ा की शक्ल बनानी है और उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको लिखना नहीं भी आ रहा तो कौसे कज़ा की शक्ल बना दो, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी उससे रिलेटेड आ रहा है तो थोड़ा बहुत भी आया तो लिखो, लेकिन उसको खाली मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिखा तो 1 मार्क्स के लिए होगा तो आधा मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स के लिए होगा तो 1 मार्क मिलेगा। तो इस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए शक्ल आ रही है तो शक्ल बना दो। 2 मार्क्स के लिए भी कोई सवाल है, उसका जवाब नहीं आ रहा लेकिन आपको शक्ल आती है उसकी बनाना, तो शक्ल को बना दो, आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, 2 नहीं तो 1 तो मिलता ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से होता है, इसमें सब क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 1-1 मार्क होता है और कहीं पे 2 मार्क के लिए एक आधा सवाल इसके अंदर हो जाता है। तो फिर इन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन नंबर 5-5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देने वाली हूँ, हर चैप्टर से 2-2, तो बस उतना ही आपको करना है और जो मैं इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ उतना कर लो, हो जाएगा। और वहाँ पे जाके लॉन्ग वीडियो रियल पेपर की मराठी मीडियम में अपलोड की गई है, उसको चेक करो। और एक बार मैं वो पेपर आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में भी। देखो बच्चों, ये दिसंबर 2025 का ही पेपर है। इसका मैंने डिटेल वीडियो लॉन्ग जो है मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। देखो इसके अंदर ये सवालात हैं। CuSO4 का एक सवाल है, पानी की जो कसाफत है उसका पूछा गया है, और इसका ये छठे सबक में का सवाल है ये वाला। तो है ये सवालात हैं यहाँ पे, इसको मैं दिखाती हूँ। और थोड़ा बहुत आपको देखो 2-2 मार्क्स के मैं क्वेश्चंस उर्दू में समझा कर देती हूँ इसके आपको।
देखो ये यहाँ पे आपको अलग कौन सा रुकन है पहचानने के लिए बोला गया है, फिर सही है क्या बराबर है ये भी, ये सॉरी सही है या गलत है ये भी पूछा गया है। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा आपको उर्दू में बोलती हूँ सवालत। तो यहाँ पे ये सवाल नंबर 2 का पहला सवाल जो है, ज़मीन के मरकज़ पर जी की कीमत 0 क्यों होती है, सबक नंबर 1 का सवाल है ये, वहाँ पे आप चेक करो। फिर उसके बाद ये सबक नंबर 4 में का सवाल है, पीछे सवालात हैं। उसके बाद कार्बन, ये तीसरा सवाल जो है कार्बन, ये 9th चैप्टर से है। उसके बाद यहाँ पे ये सवालात हैं, इसकी मैंने लॉन्ग वीडियो जो है बच्चों अपलोड की हुई है। ये देखो यहाँ पे ये जो है ये दूसरे सबक का है सवाल। फिर ये जो है 5वें सबक का है और आपके टेक्स्ट बुक में है ये सवालात, जाकर चेक करो। यहाँ पे जो है इसके भी आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं, इसकी जो डायग्राम है इसका आपको थोड़ा सा मुतालिया करके यहाँ पे देखो इस तरीके के यहाँ पे नाम पूछे गए हैं। AB का नाम क्या है, BC का नाम क्या है, CD का नाम क्या है, तो उसके नाम वगैरह लिखने हैं। उसके बाद देखो बच्चों 5 मार्क्स का जो सवाल है, और यहाँ पे देखो ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है कार्बन में का आपको वो फ़र्क पूछा गया है, तो यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन सवाल में का फ़र्क है ये, तो ये फ़र्क करके जाओ। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला सवाल 5 मार्क्स के लिए है, और यहाँ पे आपको ये सवाल 8वें सबक का है। तो वहाँ पे आपको 8वें सबक में जो आपका जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 5 मार्क का क्वेश्चन करो। वो जो आपका 8वें सबक में सवाल है कि आपका जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट से किस तरीके से हम धातु को अलग कर सकते हैं, तो ये वाला सवाल वही है, मैग्नेट से धातु को किस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका जो 2 चाक को हम लगाते हैं, फिर उस पर एक रबर का बेल्ट बांधते हैं, फिर उस पर से धातु को छोड़ा जाता है, ये वाला है आपके 8वें सबक में। तो ये वाला क्वेश्चन भी करके जाओ। तो इसका और अलग से भी वीडियो है, उसको चेक करो।